सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी कटरीना कैफ टॉप की एक्ट्रेस क्यों नहीं बन पाई? सलमान खान के साथ रहने के बाद भी कैट क्यों हीरोइन की लिस्ट में पहले पायदान पर नहीं पहुंच पाई? इस वीडियो में हम आपको वो 4 वजह बताएंगे जिसके बारे में खुद कटरीना कैफ ने खुलासा किया था और टॉप हीरोइन नहीं बनने की वजह भी बताई है। ये तो सब जानते हैं कि कटरीना कैफ आज बॉलीवुड की महंगी एक्ट्रेस में शुमार हैं, मगर वो पहली एक्ट्रेस नहीं बन पाई हैं। उनसे आगे कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया जाता है। आखिर क्यों कटरीना बॉलीवुड के हीरोइन की इस रेस में पिछड़ गईं, उसे समझ लीजिए। कटरीना कैफ ने जितनी भी बड़ी फिल्में की हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट किया है। खुद कैट मानती हैं कि वो बड़ी फिल्मों से दूर रहीं। इसकी वजह उनसे पूछी गई तो उन्होंने ये कहकर सवाल टाल दिया कि एंटरटेनमेंट में ऐसा चलता रहता है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खुद को संवारने में ज्यादा बिजी रहीं। नतीजा ये हुआ कि उनकी कई फिल्में दूसरी हीरोइन ने झटक ली और उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। दीपिका पादुकोण ने जिन फिल्मों से नाम कमाया, उनमें से ज्यादातर फिल्में तो कटरीना कैफ को ही ऑफर की गई थीं। कटरीना कैफ ने बॉलीवुड से बहुत कुछ पाया, मगर वो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत कुछ खो बैठी। उन्होंने अपने करियर से ज्यादा अपने रिश्तों को सुलझाने में ज्यादा वक्त लिया। अगर उन्होंने यही ध्यान अपनी फिल्मों पर दिया होता तो शायद उन्हें दीपिका या प्रियंका से ज्यादा फीस मिल रही होती। कटरीना कैफ से इस बारे में भी कई बार सवाल किए गए, मगर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। वो न तो सलमान खान के साथ अपने उलझे रिलेशनशिप पर बोली और न ही रणबीर कपूर पर कुछ कहा। बताया यही जाता है कि अगर कटरीना की लाइफ में अफेयर से ज्यादा फिल्मों पर फोकस रहता तो शायद नतीजे उनके फेवर में होते। कटरीना कैफ ने कई ऐसी फिल्में की हैं जो खास कमाल नहीं कर पाईं और ये हुआ उनके गलत डिसीजन के कारण। दरअसल कैट ने भावनाओं में बहकर बार बार देखो और फैंटम जैसी फिल्में सेलेक्ट कर लीं, मगर इन फिल्मों में उनका रोल उस तरह का नहीं था जिसके लिए उनकी पहचान है। इस बारे में कटरीना ने बताया, मेरी कई फिल्में उतनी असरदार साबित नहीं हुई, इसलिए मैं उस जगह अभी नहीं हूँ। जब कोई अच्छी फिल्म और किरदार मिल जाते हैं तो वो आपको लेकर आगे जाते हैं। दीपिका ने पीकू जैसी फिल्म की और वो आगे निकल गईं। यानी कटरीना कैफ को बड़ी फिल्में न मिलने का अभी तक मलाल है। कटरीना कैफ किसी भी फिल्म का क्रेडिट लेना नहीं जानती। अगर उनकी फिल्म धमाका करती है तो उन्हें उसकी ब्रांडिंग करनी नहीं आती, जबकि दूसरी हीरोइनें इस मामले में कहीं ज्यादा समझदारी दिखाती हैं। कटरीना कैफ खुद कह चुकी हैं कि वो फिल्में दिल से करती हैं, बाद में उससे बिजनेस नहीं करना आता और यही उनकी कमजोरी बन जाती है। कैट ने राजनीति जैसी फिल्म में जोरदार कैरेक्टर किया, मगर इसका प्रचार नहीं कर पाई। अगर ऐसा होता तो शायद राजनीति का सीक्वल कब का रिलीज हो गया होता, लेकिन कटरीना ने खुद इसे सीरियसली नहीं लिया। उनकी यही कैजुअल अप्रोच धीरे धीरे करियर पर असर डालने लगी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कटरीना कैफ की कमी उनके करियर में दिख रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।